जय श्री कृष्णा। राधे राधे। दोस्तों, इस वीडियो में हम श्रीमद् भागवत गीता के 5 श्लोक देखने जा रहे हैं जो हर स्टूडेंट को पता होनी चाहिए। श्रीमद् भागवत गीता क्या है? ये सिर्फ एक ग्रंथ नहीं, भागवत गीता जीवन जीने का सार है। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे तो बिजनेस को कैसे सक्सेसफुल बनाना है, यह आप श्रीमद् भागवत गीता से सीख सकते हैं। अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो वह कैसे अचीव कर सकते हैं, और मन लगाकर पढ़ना चाहते हैं तो आपको श्रीमद् भागवत गीता की यह 5 श्लोक अवश्य पता होनी चाहिए। श्रीमद् भागवत गीता भगवान श्री कृष्ण द्वारा बोला गया एक अनूठा ज्ञान का खजाना है, जिसमें आपके हर एक प्रश्न के उत्तर पैदा होने से लेकर करने तक आपके सारे समस्याओं का समाधान श्रीमद् भागवत गीता में मौजूद है। हर इंसान को, चाहे वो किसी जाति से हो या किसी धर्म से हो, हर एक लोगों के लिए है। ये वीडियो मुख्यतः छात्रों के लिए बनाया गया है, परंतु इससे फायदा हर कोई उठा सकता है। यदि आपका जीवन में कोई सपना है तो आप इस वीडियो को जरूर देखें। आप बेहतर तरीके से इन सभी चीजों को समझ पाएंगे। इसीलिए मैं एकदम साधारण हिंदी शब्दों में आपको समझने की कोशिश करूंगा। मित्रों, इस वीडियो को पूरे ध्यान से सुनना, क्योंकि श्रीमद् भागवत गीता एक ग्रंथ ही नहीं है, अपितु यह एक महाग्रंथ है जो आपकी जिंदगी को वहां पहुंचा सकता है जहां तक आपने सोचा भी नहीं होगा। अब हम पहले श्लोक की बात करने जा रहे हैं। अध्याय 2 का 47 श्लोक। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करने का अधिकार तुम्हारा है, चिंता करने का अधिकार तुम्हारा नहीं। कर्मों के फल की चिंता तुम्हें नहीं करनी चाहिए, और न ही तुम्हें अपने कर्म करने से आलस्य करने चाहिए। अध्याय 2 का 47वां श्लोक, जिसमें भगवान श्री कृष्ण कहते कि कर्म कीजिए, फल की चिंता ना कीजिए, क्योंकि फल आपको वैसा ही मिलेगा जैसा आपने कर्म किया होगा। अपने कर्मों के फल को दिमाग में रख कभी कर्म मत किया करो, इससे आपका मन भटक जाएगा। हालांकि यह करना बहुत मुश्किल है, परंतु यदि आप कोशिश करेंगे तो ऐसे पायदान पर पहुंच जाएंगे जहां आप केवल अपने पढ़ाई पर फोकस करेंगे, अपने गोल पर ध्यान देंगे, अपनी मेहनत पर ध्यान देंगे। फिर चाहे उसके बाद आप फेल भी हो जाएं तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको पता रहेगा कि मैंने जैसे कर्म किया था वैसा ही फल मुझे मिला है। हर विद्यार्थी को ये दिमाग में रखना चाहिए कि उसका काम है पढ़ाई करना, उससे ज्ञान अर्जित करना, उसके परिणाम की चिंता करना परमात्मा का काम है। अब हम दूसरे श्लोक की तरफ बढ़ते हैं, जो उसे वापस नियंत्रण में लाकर अपने आत्मा में ही स्थिर करने चाहिए। अब हम आपको एकदम साधारण भाषा में समझाते हैं कि श्लोक में भगवान श्री कृष्ण क्या बोल रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते, जब आपका मन चंचल होकर भटक रहा है, आपके काम पर आपका मन नहीं लग रहा है, तो उसे नियंत्रण में लाकर अपने आत्मा में स्थिर करना चाहिए। खाने का मतलब उसको वापस लाकर अपने काम में अपने अंदर ही रखना सीखिए, क्योंकि मन की प्रकृति ही भटकना होता है। आपका मन जब काबू में ना हो तब खुलकर बैठे तो क्या विचार आता है, अरे यार पढ़ाई तो बहुत मुश्किल है, इससे अच्छा मैं दूसरे कोई कम कर लेता हूँ। मेरी यह बात हमेशा याद रखिए, आपका मन आपके कैपेबिलिटी को नहीं दिखने देता और आपकी मेहनत पर ध्यान देने से आपको रोकता है। यदि आपने अपने माँ को वश में कर लिया, जो कि भागवत गीता में साफ साफ लिखा गया है, श्री कृष्ण कहते आपका मन बहुत चंचल है और उसे बस में करना सिर्फ आपके हाथ में है। मित्रों, अब हम तीसरी श्लोक की तरफ चलते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते, अपने अपने कर्मों में लगकर प्रत्येक व्यक्ति कामयाब हो सकता है। आप कब इस वीडियो को सुन रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भागवत में लिखा गया है, आप अपने काम में लगे रहे, एक दिन आप अवश्य सफल हो जाएंगे।
अपने कर्मों द्वारा परमात्मा की उपासना करते हुए मनुष्य सिद्धि की प्राप्त कर सकता है। यदि आपके जीवन में कोई ऐसा लक्ष्य है जिसे आपको इसी जन्म में पूरा करना है, तो फिर आपको अपने कर्मों की उपासना नहीं करनी चाहिए, आपको अपने कर्म करना चाहिए। भागवत गीता में कर्म पर ही जोर दिया गया, क्योंकि हम इस धरती पर आए हैं और यह धरती ही